गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशि शंकर आपको अपने यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग 7/4/2016 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखे थे एनटीपीसी का, है ना। आज हम लोग देखेंगे शिफ्ट 2 का। इससे पहले हम शिफ्ट 1 का देखे थे और आज हम लोग करेंगे सोल्व शिफ्ट 2 का। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप नहीं देखे हैं इससे पहला वाला सेट तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसी पे आधारित क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक तो स्पीड भी बढ़ेगा और वो कंफर्म हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे मेरा यही प्रयास है कि स्पीड में हम थोड़ा सॉल्व करें, ताकि यही फ्लुएंसी जब बना रहेगा और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसी स्पीड से आप कर करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे आधारित शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है, शिफ्ट 3 में भी पूछा गया है, और उस जो चैप्टर से शिफ्ट 1 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में उसी चैप्टर से पूछा गया है। और एक सांख्यिकी जो कि जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, उसको भी हम लोग को करना है। तो आप ये काम कीजिएगा कि जो सांख्यिकी का जो क्वेश्चन आता है, खास करके ज़्यादातर फार्मूला आधारित ही क्वेश्चन रहता है, तो आप सांख्यिकी को भी आप उस पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। इसमें क्या दिखा रहा है बच्चों कि दिया गया है कि w = -2, x = 3, y = 0 और z = -½ है ना, -आधा। तो पूछ रहा है z + w/x। हमारा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली वर्क करें और यहाँ पे बोर्ड पे कम से कम लिखे। आप भी यही प्रयास कीजिए, है ना, कि जितना कम से कम हो हमको पेन उठाना पड़े। यदि मेंटली में हो जाता है क्वेश्चन सोल्व तो हम मेंटली ही कर लेंगे ज़्यादातर, है ना। जिससे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है z + w/x। तो z का वैल्यू -½ और प्लस w = -2, यानी -2 और -½ कितना होगा, -2.5। हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो ऐसे भी समझिए। देखिए कह रहा है कि w -2 है, 2 रुपया हम कर्जा में हैं और आधा रुपया और कर्जा में आ गया, तो हमारे पास कितना कर्ज हो जाएगा, 2.5 रुपया का। 2 और आधा 2.5 रुपया का कर्जा हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया z + w का वैल्यू अपॉन x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो अपॉन 3 कर देंगे। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको 0 हटाइएगा, 0 कीजिएगा, यही करते हैं जनरली। नहीं, ऐसा सोचना है ना कि जितना कम से कम कैलकुलेशन हो। तो यहाँ ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऊपर में कितना है, सब में 5 है, इसका मतलब 5 तो आना श्योर सी बात है। तो देखिए 5 कैसे आएगा, 2.5 गुना 5 होता है कि नहीं। जब ऊपर में हम 2 से गुना किए, नीचे में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5/6, ऑप्शन नंबर ए, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी के बारे में हम बता रहे थे कि सांख्यिकी इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। और जनरली ट्यूशन व्यूशन में जहाँ भी आप पढ़े होंगे, सांख्यिकी पोर्शन को बहुत कम जगह कराया जाता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा सांख्यिकी कहीं से भी, या यदि हम बेसिक बैच स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे, तो इसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक मेरे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे मैं सारे को प्रॉब्लम को सोल्व करने का यहाँ पे प्रयास करूँगा, बशर्ते कि आप कमेंट भी लिखा करें, है ना, ताकि हमको भी पता चले आपका क्या प्रॉब्लम है। ऐसे तो मैं उस फेज से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है और मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि आपका प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, है ना। चलिए देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ना, सांख्यिकी से है, और दूसरा क्वेश्चन सांख्यिकी से है और फार्मूला आधारित है। कह रहा है मानक विचलन। तो मानक विचलन का फार्मूला आपको बस याद रहेगा तो सोल्व हो जाएगा। मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है √ विचरण प्रसरण मोड में, है ना, मोड लगा। तो देखिए विचरण प्रसरण कितना दिया हुआ है बच्चों, 324 का वर्गमूल कीजिए, कितना आएगा, 18। मोड लगा है यानी पॉजिटिव ही रहेगा, 18 आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 तरह से करेंगे, है ना। देखिए इतना लिखने का, ये जो फार्मूला है ना, ये लिखने का जरूरत ही नहीं है कि नहीं। एग्जाम में इसको थोड़े लिखना है, बस ये करना है। 324 का वर्गमूल 18 होता है, 18 मारना है ऑप्शन और आगे बढ़ना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स बराबर 4/5, 4/5 यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। आधार आप बहुत पहले से ही निकालते आ रहे हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो हमको याद है कि इसके जिसका लंब 4 हो, कर्ण 5 हो, आधार कितना होगा, 3 होगा, है ना। आधार कितना हो जाएगा बच्चों, आधार हमारा, ये आधार लिखा हुआ, आधार हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ लंब कितना दिया हुआ है, लंब 4 दिया है। ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको हम लिख रहे हैं, है ना। देखिए फार्मूला क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan x प्लस cos x। tan x बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है, प्लस cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, 3 है, कर्ण हमारा 5 है। अब इसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए 5 चौके 20, 3 तिया 9, 20 9 29/15, है ना। 29/15 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपको सांख्यिकी से है ना। तो ये भी फार्मूला है, दिया हुआ है n प्रेक्षण दिया हुआ है, x1 x2 x3 xn, और उसका आवृत्ति दिया हुआ है f1 f2 f3 से fn। तो आपको विचरण पूछ रहा है ना। तो विचरण का फार्मूला देखिए, फार्मूला ही डायरेक्ट दिया हुआ है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, चौथा क्वेश्चन, फार्मूला होगा सिग्मा 1 to n fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 to n fi। इसका विस्तार से चर्चा आपको हम यदि बेसिक बैच स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इसको करेंगे। चलिए अभी याद रखिए, ये हमारा बी ऑप्शन, ये होता है विचरण या वेरिएंस का फार्मूला, जहाँ पे ये क्या है एक्स डैश, ये आपको दिया हुआ है मीन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना पिछले सेट में भी था, कह रहा है 80-100 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। देखिए 8,000 रुपया आपका मूलधन है, और पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। देखिए 2 ऑप्शन यहीं पे छट जा रहा है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन पे अभी आपको ऑब्जर्व करना है, और यदि ऑप्शन को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन से बच सकते हैं आप। तो 2 ऑप्शन छट जाएगा, 8,652 और 8,625.8 रुपया, क्योंकि ये जो है ना ये मिश्रधन दिया हुआ है। अब देखिए या तो 652.8 होगा या तो 625.8 होगा, है ना। देखिए यहाँ 652 में क्या देख रहे हैं 2.8, और डी ऑप्शन में क्या है 5.8। यदि हम दशमलव के 1 अंक पहले हम निकाल लेते हैं तो हम कैलकुलेशन से ही बच जाते हैं, यहीं पे हमारा आंसर पता हो जाएगा। चलिए तो देखिए 8,000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में पूछ रहा है ना। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज ही होगा, है ना। तो साधारण ब्याज, तो देखिए 80-100 में से 100 हटा दिए, क्योंकि परसेंटेज है तो बटे 100 करके करेंगे, उसको हम पहले ही खत्म कर दिया है ना। तो 80 गुने कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, लेकिन समय कितना है 1 है, उससे करें या ना करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 चौका 32, 320 रुपया साधारण ब्याज होगा, यानी पहले साल में इतना ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा बच्चों, 320 रुपया तो साधारण ब्याज लगेगा ही, और 320 का है ना ब्याज का ब्याज लगेगा दूसरे साल में। तो 320 का भी लगेगा 4%, है ना। तो 4% में बटे 100 पॉइंट यहाँ है ना। अब देखिए अब यदि कैलकुलेशन पिछले वाले सेट में आप किए होंगे तो इसी से हमको पकड़ में आ जाता है, यहीं से हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, है ना। इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्यों। देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, 4.8 और 4 तिहाई 12, है ना। क्या गया 2.8। देखिए ऑप्शन नंबर में 2.8 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है 652.8। जब पूरा आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब भी इतना ही आएगा, लेकिन हमको तो आंसर निकालने से मतलब है। बस 2.8 हम देख लिए, ऑप्शन नंबर ए में है, हम आगे बढ़ गए, है कि नहीं। बस समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी यहीं से आपको आंसर फट से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन करा छवि 550 रुपये। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, और हर बार वही बेसिक से उतना कीजिए, ये सही चीज नहीं है। देखिए इसको हम मुजवानी कर देंगे।
कितना है 550 पे 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेते 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि अदा करनी होगी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना। तो देखिए 550 पे है मूलधन है, तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो देखिए 550 है, 550 को हम क्या लिखेंगे बटे 100 करेंगे, रेट लगाएंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 जब 550 को 100 से भाग करेंगे 5.5। अब मूलधन गुने समय गुने दर, समय गुने दर करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 है ना 4 वर्ष में। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 पच्चे 20 से 0.5 माने कितना आधा, 24 को आधा करेंगे कितना 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 2 1 3 132 132 हो गया ना। 500 ये तो हमारा ब्याज आया और मूलधन कितना है 550 कितना हो गया 2 5 3 8 5 682 रुपया। ऑप्शन नंबर सी है ना। इस तरह से बहुत कम कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं है ना। पहले ब्याज निकाल दिए और ब्याज निकाल करके मूलधन में ऐड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मुजमानी किया जा सकता है। 3x माइनस 4 दूना 8x माइनस 8x तो कितना हो जाएगा -5x और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 20। ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। करा अंकुर एक बस 15% की हानि पर, देखिए यही क्वेश्चन पिछला वाला में सेट में भी था। तो क्या किए थे कि 15,300 है ना बटे 15% हानि पे, यानी 85 बटे करेंगे है ना। जो पूछ रहा है किस कीमत पे बेचना चाहिए, लाभ कमाना है 15%, तो 100 का समान 115। अब इसको काट के आंसर निकाल, देखिए इसमें भी हम ऑप्शन से मार देंगे। देखिए 600 है, 900 है, 800 है और 700 है ऑप्शन में, 6 9 8 7। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 5 5 या 15, 17 नमा 53 से। अब देखिए यहीं से निकल गया 9 तिया 9 तिया 27, 0 0 है यहाँ पे तो 0 0। 700 किस में आ रहा है, 700 आ रहा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मार करके भाग जाएंगे। बाकी यदि कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं करते रहिए, डी ऑप्शन हम मारेंगे आगे बढ़ेंगे है ना।